हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रेल वॉरियर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, काफ़ी दिन के बाद आज मैं वीडियो बना रहा हूं। दोस्तों, कुछ कारणों की वजह से मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था, तो अब से रेगुलरली कंटिन्यू आपको वीडियो मिलेंगी। मेरे घर में एक शादी थी जो कि मेरी छोटी सिस्टर की थी, वो शादी हो चुकी है। अब मैं टोटली फ्री हूँ, अब रेगुलरली आपको वीडियो मिलेंगी। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो को मैं यूथ पब्लिकेशन की जो बुक है मैं आपको भी दिखा दूँगा। उससे मैं ये कॉन्टेंट लेके आया हूँ, जो कि राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभ्यारण्य है। ये आपकी किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। सो मैं इस टॉपिक को पूर्णतः कंप्लीट कर रहा हूँ, क्योंकि इससे पहले मैंने खान सर की जो बुक थी उसके मैंने इस टॉपिक के सारे क्वेश्चन कवर कर लिए थे, और अब इस यूथ पब्लिकेशन की जो बुक है उसके मैं ये क्वेश्चन लेके आया हूँ जो कि रेलवे में पूछे गए हैं। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि दुर्लभ जो साइबेरियाई सारस हैं, जो नियमित रूप से आया करते थे, जो एक वैश्विक विरासत स्थल है, वह कहाँ आया करते थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका दोस्तों कौन सा? ऑप्शन सी हो जाएगा, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है, वहाँ पर आपके दुर्लभ सारस आया हुआ करते थे। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान दुर्लभ साइबेरियाई सारस के लिए प्रसिद्ध है। यह भारत का सबसे बड़ा पक्षी अभ्यारण्य है। यह राजस्थान के भरतपुर जिले में अवस्थित है। इसे यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत स्थल घोषित भी किया गया है। तो कौन सा हो जाएगा? केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, जो कि भरतपुर राजस्थान में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अभ्यारण्य को पूर्व भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य के रूप में जाना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को भरतपुर राष्ट्रीय पक्षी अभ्यारण्य के रूप में जाना जाता है। यह पक्षी अभ्यारण्य 230 से ज़्यादा प्रजातियों के हजारों पक्षियों के लिए निवास का स्थान है, इसलिए इसे पक्षी अभ्यारण्य के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ है? तो सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व आपका उड़ीसा राज्य में हो जाएगा। सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व भारत के उड़ीसा राज्य में के मयूरभंज, जो उड़ीसा राज्य है उसके मयूरभंज जिले में स्थित एक राष्ट्रीय उद्यान है तथा हाथी अभ्यारण्य भी है। यह पार्क लगभग 845 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, सिमलीपाल कहाँ पे है? आपके उड़ीसा राज्य में स्थित है। नेक्स्ट है, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो राजाजी राष्ट्रीय पार्क है जो वो कि आपका हो जाएगा कहाँ पे? उत्तराखंड में हो जाएगा। राजाजी राष्ट्रीय पार्क उत्तराखंड के हरिद्वार जिले में स्थित है। इसका नाम चक्रवर्ती राजगोपालाचारी के नाम पर रखा गया है। यह हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। तो राजाजी नेशनल पार्क आपका उत्तराखंड में है, और ये चक्रवर्ती राजगोपालाचारी के नाम पर रखा गया है इसका नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ हो जाएगा? आपका हो जाएगा मध्य प्रदेश के अंदर हो जाएगा कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में स्थित एक बाघ अभ्यारण्य है। यह दुर्लभ प्रजाति बारहसिंगा यहाँ पे पाए जाते हैं। इसके अलावा इसमें चीतल है, सांबर, हिरण, बारहसिंगा, चिंकारा, उदबिलाव, भालू और गौर आदि स्तनधारी भी पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा आपका कहाँ हो जाएगा? उत्तराखंड में हो जाएगा। फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड राज्य के गढ़वाल क्षेत्र में स्थित है। इसकी स्थापना 1982 में हुई थी। फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1982 में हुई थी, की गई थी तथा 1988 में इसे नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान के साथ यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया है। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान का एक भाग है, जो कि नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान का भाग है। कौन सा है? वो है आपका फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट है, राष्ट्रीय उद्यान फूलों की घाटी कहाँ स्थित है? तो राष्ट्रीय उद्यान फूलों की घाटी, जो कि अभी पड़ा हुआ है, कहाँ है? उत्तराखंड राज्य में हो जाएगा। नेक्स्ट है, फूलों की वादी राष्ट्रीय पार्क फूलों की वादी राष्ट्रीय पार्क एक भारतीय राष्ट्रीय पार्क है, जो कि पश्चिमी हिमालय में स्थित है। वह किस राज्य में है? तो इसका सही आंसर है, जो कि है उत्तराखंड राज्य में है। किसमें है? उत्तराखंड राज्य में है। नेक्स्ट है, फूलों की घाटी राष्ट्रीय पार्क हिमालयी क्षेत्र में स्थित है। तो किस हिमालयी क्षेत्र में स्थित है? इसका सही आंसर है आपका कौन सा? ऑप्शन ए, उत्तराखंड राज्य में स्थित है। ठीक है। नेक्स्ट है, एक क्वेश्चन कितनी तरीके से पूछा गया है? ये देख सकते हैं, ग्रुप डी 12/11/2018 को पूछा गया है। ये 1/10 को इसी शिफ्ट में पूछा गया है, ग्रुप डी की में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में अरबीथिट्टू क्या है? अरबीथिट्टू वन्यजीव पक्षी विहार है। तो अरबीथिट्टू पक्षी वन्यजीव विहार आपका कर्नाटक राज्य में हो जाएगा। कौन सा? अरबीथिट्टू वन्यजीव पशु विहार कहाँ है? अरबीथिट्टू वन्यजीव पशु विहार कर्नाटक राज्य के मैसूर में स्थित है। इस अभ्यारण्य को 30 अप्रैल 1985 में स्थापित किया गया था। कौन से? अरबीथिट्टू को 30 अप्रैल 1985 में स्थापित किया गया था। यह कर्नाटक राज्य में है, और इस अभ्यारण्य में तेंदुआ, लोमड़ी, खरगोश और आपका शाही और नेवला इत्यादि वन्यजीव पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस प्रजाति को कश्मीरी हिरण भी कहा जाता है? तो कौन सा हो जाएगा? हांगुल। कौन सा? हांगुल प्रजाति के हिरण को कश्मीरी हिरण कहा जाता है। हांगुल प्रजाति का जो हिरण होता है उसे कश्मीरी हिरण भी कहा जाता है। हांगुल उत्तर भारत और पाकिस्तान, विशेषकर कश्मीर में पाई जाने वाली लाल हिरण की एक नस्ल है। यह जम्मू कश्मीर का राजकीय पशु है। जम्मू कश्मीर का राजकीय पशु कौन सा हो जाएगा? आपका हांगुल प्रजाति का जो कश्मीरी हिरण है। इसका वैज्ञानिक नाम सर्बस एलाफस हांगुल है। कौन सा? सर्बस एलाफस हांगुल। यहाँ से भी आप याद कर सकते हैं हांगुल से कि हांगुल प्रजाति है कश्मीरी हिरण, और यही जम्मू कश्मीर का राष्ट्रीय पशु है, राजकीय पशु है। नेक्स्ट नहीं, दच्चीग्राम राष्ट्रीय उद्यान हांगुल में निवास के तौर पर जाना जाता है। किसमें? दच्चीग्राम राष्ट्रीय उद्यान में रहता है। नेक्स्ट है, निम्न में से किस राज्य में हाथी नहीं पाए जाते हैं? तो कौन सा राज्य हो जाएगा जिसमें हाथी नहीं पाए जाते हैं? तो ये क्वेश्चन गलत है, क्योंकि इसमें गोवा, राजस्थान, गुजरात राज्यों को छोड़कर सभी राज्यों में हाथी पाए जाते हैं। 3 राज्यों में हाथी नहीं पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि
ये क्वेश्चन कट गया है। फरवरी 2016 में किस स्थान को संरक्षण के रूप में शामिल किया गया है? तो किस स्थान को संरक्षण के रूप में शामिल किया गया है? तो इसका सही आंसर है उरंग टाइगर रिजर्व है, जो कहाँ है आपका? हाँ, असम में है उरंग टाइगर रिजर्व। इसे फरवरी 2016 में असम को भारत के 49वें बाघ संरक्षण क्षेत्र के रूप में शामिल किया गया है। किसके? बाघ संरक्षण क्षेत्र के रूप में शामिल किया गया है। अरुणाचल प्रदेश में स्थित कमलांग को भारत का 50वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है। उसे कितना? 49वां घोषित किया गया है। वर्तमान में भारत में बाघों की कुल संख्या 2967 है। कितनी? 2967 है। नेक्स्ट है डिब्रू साइखोवा, नामेरी और औरंग नेशनल पार्क, ये सभी किस राज्य में है? तो ये सभी आपके हो जाएंगे असम राज्य में। किस में हो जाएंगे? असम राज्य में स्थित हो जाएंगे। इसकी व्याख्या देखते हैं। तो डिब्रू साइखोवा राष्ट्रीय उद्यान भारत के असम राज्य में के पूर्व में ब्रह्मपुत्र नदी के दक्षिणी तट पर स्थित जैव विविधता वाले क्षेत्रों में से एक है। कौन सा? डिब्रू साइखोवा। और है नामेरी राष्ट्रीय उद्यान तथा औरंग राष्ट्रीय उद्यान भारत के असम राज्य के शोणितपुर जिले में स्थित हैं। नेक्स्ट है एक सींग वाले गैंडों की विश्व की 2/3 जनसंख्या किस अभ्यारण्य में है? तो किस अभ्यारण्य में हो जाएगी? तो ये हो जाएगी काजीरंगा अभ्यारण्य में। तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में 430 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला है। यह राष्ट्रीय उद्यान एक सींग वाले गैंडों की सबसे बड़ी जनसंख्या है के साथ साथ बाघों, हाथियों, भालुओं तथा कई स्तनधारियों एवं पक्षियों के वास स्थान के लिए प्रसिद्ध है। काजीरंगा को वर्ष 1985 में काजीरंगा को क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जामिनर कि काजीरंगा को कब यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है? तो यूनेस्को की धरोहर सूची में वर्ष 1985 में काजीरंगा को शामिल किया गया है। नेक्स्ट है काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क में स्थित है। तो काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? ये क्वेश्चन हमसे पूछा हुआ है। तो काजीरंगा असम राज्य में स्थित हो जाएगा। नेक्स्ट है ओखला पक्षी अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो ओखला पक्षी अभ्यारण्य है आपका एनसीआर क्षेत्र जो कि आपकी दिल्ली के नज़दीक पड़ता है, वहाँ पे आपका स्थित हो जाएगा। और इसकी व्याख्या देख लेते हैं कि ओखला पक्षी अभ्यारण्य को शहीद चंद्रशेखर आज़ाद अभ्यारण्य भी कहते हैं। यह राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र नोएडा में स्थित है। कुछ पक्षी अभ्यारण्य राजधानी से संबंधित। सुल्तानपुर अभ्यारण्य हरियाणा में हो जाएगा आपका। रोहिला राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश में हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व। तो भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा हो जाएगा आपका? नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व। नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर बाघ रिजर्व भारत का सबसे बड़ा बाघ आरक्षित क्षेत्र है, जो आंध्र प्रदेश राज्य में है। कौन सा? नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व कहाँ है आपका? आंध्र प्रदेश में स्थित है। यह रिजर्व 5 जिलों नालगोड़ा, महबूबनगर, कुर्नूल, प्रकाशम और गुंटूर जिलों में फैला हुआ है। इसका क्षेत्रफल 3568 वर्ग किलोमीटर है। हाल ही में संगाई हिरण को खबरों में किस राज्य जानवर देखा गया? इसका सही आंसर हो जाएगा मणिपुर राज्य का। इसकी व्याख्या देखते हैं। संगाई हिरण को 1950-51 में विलुप्त प्राय जीव घोषित किया गया था। मणिपुर राज्य में संगाई हिरण को पुनः देखा गया। संगाई हिरण मणिपुर राज्य का राजकीय पशु है। इसका मणिपुर राज्य का राजकीय पशु कौन सा है? संगाई हिरण। हांगुल, मुझे कमेंट करके बताएंगे कि हांगुल जो हिरण है, जो कश्मीरी हिरण है, वो किस राज्य का राजकीय पशु है। नेक्स्ट है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है। तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क आपका कहाँ स्थित हो जाएगा? तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क हो जाएगा आपका उत्तराखंड में हो जाएगा। इसकी व्याख्या देखते हैं। तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क जिम कॉर्बेट, इसकी स्थापना 1936 में लुप्त प्राय बंगाल बाघ की रक्षा के लिए हेली नेशनल पार्क के रूप में, इसका पुराना नाम हेली नेशनल पार्क भी था, के रूप में स्थापित किया गया था। 1957 ईस्वी में पार्क को जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कर दिया गया। यह उत्तराखंड राज्य के नैनीताल में स्थित है। नेक्स्ट है कॉर्बेट नेशनल पार्क है। तो कॉर्बेट नेशनल पार्क आपका कहाँ हो जाएगा? आपका उत्तराखंड में हो जाएगा। नेक्स्ट है नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान राज्य के चमोली जिले में है। तो किस राज्य के चमोली जिले में है? तो उत्तराखंड राज्य के चमोली जिले में हो जाएगा। नेक्स्ट है इसकी व्याख्या देखते हैं। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड राज्य के चमोली जिले में स्थित है। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान लगभग 630.33 वर्ग किलोमीटर तक फैला हुआ है। उत्तर भारत का विशाल उद्यान है। इसे वर्ष 1982 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था तथा फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान सहित इसे 1988 में विश्व संगठन यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर के रूप में घोषित किया जा चुका है। नंदा देवी जैव मंडल के रूप में पक्षियों की लगभग 130 प्रजातियां पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के किस राज्य में नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? तो भारत के उत्तराखंड राज्य में नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। नेक्स्ट है चैल वन्यजीव उद्यान स्थित है। तो चैल वन्यजीव उद्यान आपका हिमाचल प्रदेश में स्थित है। कहाँ है आपका? हिमाचल प्रदेश में स्थित है। इसकी व्याख्या देखते हैं कि चैल वन्यजीव उद्यान हिमाचल प्रदेश में स्थित है। कहाँ है चैल वन्यजीव? हिमाचल प्रदेश में स्थित है। यहाँ इंडियन मुनटेंक, तेंदुआ, जंगली सुअर, लंगूर, यूरोपीय लाल हिरण आदि पाए जाते हैं। इसके अलावा यहाँ पर पक्षी और सरीसृप की भी अनेक प्रजातियाँ पाई जाती हैं। वर्ष 1976 में इसे वन्यजीव अभ्यारण्य घोषित किया गया। किसे? चैल वन्यजीव उद्यान को, जो कि हिमाचल प्रदेश में है। गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ हो जाएगा आपका? तो गिर राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा आपका गुजरात के अंदर हो जाएगा।
इसकी व्याख्या देखते हैं कि गिर राष्ट्रीय उद्यान वन्यजीव अभ्यारण्य गुजरात राज्य में स्थित है। एशियाई शेरों का एकमात्र निवास होने के कारण यह प्रसिद्ध है। तो संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है। तो संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान आपका महाराष्ट्र राज्य में स्थित हो जाएगा। संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। इसे बोरीवली नेशनल पार्क के रूप में भी जाना जाता है। इस उद्यान में चीतीदार हिरण, ब्लैक नोड हेयर, शाही माउस डियर इत्यादि सहित 38 सारी सब प्रजातियाँ पाई जाती हैं। नेक्स्ट है आपका इसकी में व्याख्या में और देखते हैं कि अन्य राष्ट्रीय उद्यान जैसे जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम, रोहिला राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश। इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। नेक्स्ट है बंसदा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। तो बंसदा राष्ट्रीय उद्यान आपका स्थित हो जाएगा कहाँ? गुजरात राज्य में स्थित हो जाएगा। बंसदा राष्ट्रीय उद्यान गुजरात के नवसारी जिले में स्थित है। इसे वर्ष 1969 में स्थापित किया गया था। इस उद्यान में लगभग 450 वनस्पतियों की प्रजातियाँ पाई जाती हैं तथा कुछ जीवों की प्रजातियाँ भी पाई जाती हैं, जिनमें प्रमुख हैं तेंदुआ, लकड़बग्घा, चीतल, चौसिंगा, कांगड़ इत्यादि। मोर इस उद्यान का प्रमुख पक्षी है। नेक्स्ट है आपका दक्षीग्राम राष्ट्रीय पार्क। दक्षीग्राम कहाँ है आपका? दक्षीग्राम हो जाएगा आपका जम्मू कश्मीर के अंदर हो जाएगा। नेक्स्ट इसी की व्याख्या है। दक्षीग्राम नेशनल पार्क जम्मू और कश्मीर में स्थित है। इसकी स्थापना 1981 में हुई थी। इस उद्यान में हिमालयी नम शीतोष्ण सदाबहार, देवदार, चीड़ एवं शाहबतूल, ओक आदि पाए जाते हैं। यह उद्यान हांगुल और कश्मीरी हिरण के लिए खास तौर पर जाना जाता है। यहाँ पर तेंदुआ, काला भालू, भूरा लालू, जंगली बिल्ली, कस्तूरी मृग आदि पाए जाते हैं। नेक्स्ट है नंदनकानन प्राणी उद्यान। तो नंदनकानन प्राणी उद्यान में स्थित है। तो नंदनकानन कहाँ है आपका? इसका सही आंसर हो जाएगा बी, नंदनकानन प्राणी उद्यान भारत राज्य के उड़ीसा राज्य में स्थित है। कहाँ है? उड़ीसा राज्य में स्थित हो जाएगा। यह उद्यान 437 हेक्टेयर में फैला हुआ है। इसकी स्थापना वर्ष 1960 में हुई तथा यह उद्यान मुख्य रूप से सफ़ेद बाघों के लिए जाना जाता है। कौन सा? नंदनकानन प्राणी उद्यान जो कि उड़ीसा में है, सफ़ेद बाघों के लिए जाना जाता है। अन्य जो उड़ीसा राज्य में हैं, जैसे उड़ीसा में एक नंदनकानन प्राणी उद्यान है, बिहार में है गौतम बुद्ध प्राणी उद्यान है, मध्य प्रदेश में संजय राष्ट्रीय उद्यान है, झारखंड में हजारीबाग है। नेक्स्ट है आपका वन्य घुड़खर वन्यजीव अभ्यारण्य है। कहाँ स्थित है? तो ये हो जाएगा आपका गुजरात में है। वन्य घुड़खर वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है? गुजरात में है। वन्य घुड़खर वन्यजीव अभ्यारण्य भारत के गुजरात राज्य में स्थित है। यह अभ्यारण्य 4954 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है और भारत का सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य है। यह अभ्यारण्य घुड़खर जंगली गधा के लिए प्रसिद्ध है। भारत के अन्य राज्यों में प्रमुख वन्यजीव अभ्यारण्य इस प्रकार हैं। तो आप देख सकते हैं लिस्ट है कि इसमें देखेंगे गुजरात में कौन सा है? घुड़खर, गिर और नल सरोवर। गुजरात राज्य में 3 वन्यजीव अभ्यारण्य हैं। कौन सा है? घुड़खर, गिर, नल सरोवर गुजरात राज्य में है। नेक्स्ट है सिमलीपाल नंदनकानन, ये कहाँ है? आपके उड़ीसा राज्य में है। अगला है पेंच और सतमाला, ये कहाँ है? आपका महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट है गोंडला आपका कहाँ है? गोवा में है। नेक्स्ट है क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क आपका त्रिपुरा में है। कौन सा? क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क आपका नेशनल पार्क है। सिपाही जोला वन्यजीव अभ्यारण्य में स्थित एक राष्ट्रीय उद्यान है, त्रिपुरा में अवस्थित है। कहाँ है? त्रिपुरा में है क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क। क्लाउडेड नेशनल पार्क का कुल क्षेत्रफल 5.08 वर्ग किलोमीटर है। इसकी स्थापना 2007 में हुई थी। सिपाही जोला अभ्यारण्य 18.353 वर्ग किलोमीटर में विस्तृत है। यह जीवों, पक्षियों आदि के लिए प्रचुर भंडार के साथ जैव विविधता का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सिमलीपाल वन्यजीव अभ्यारण्य में स्थित है। तो सिमलीपाल वन्यजीव अभ्यारण्य आपका कहाँ स्थित हो जाएगा? उड़ीसा राज्य में हो जाएगा। उड़ीसा राज्य में स्थित है। सिमलीपाल के साथ साथ हाथी भी पाए जाते हैं। इसमें वन्यजीव अभ्यारण्य में हिरण वन्यजीव पाए जाते हैं। 1980 में स्थापित किया गया था। डेजर्ट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ हो जाएगा आपका? डेजर्ट से आप समझ सकते हैं, डेजर्ट यानी होता है मरुस्थल। तो मरुस्थल वाली भूमि कहाँ पाई जाती है? तो वो राजस्थान में पाई जाती है। तो डेजर्ट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ हो जाएगा आपका? राजस्थान में हो जाएगा। डेजर्ट मरुभूमि राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान के थार मरुस्थल में स्थित है। यह लगभग 1980 में स्थापित किया गया था। उद्यान का कुल क्षेत्रफल 3162 वर्ग किलोमीटर है। इस उद्यान में रेगिस्तानी लोमड़ी, भेड़िया, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड और रेगिस्तानी बिल्ली आदि पाए जाते हैं। नेक्स्ट है आपका कि उत्तराखंड में कितने राष्ट्रीय उद्यान है? तो उत्तराखंड में कुल 6 राष्ट्रीय उद्यान है, जिनकी स्थापना इस प्रकार दी हुई है कि जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1936 में हुई थी। इसकी आई थिंक सबसे पहले हुई थी और सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान है। नेक्स्ट है गोविंद पशु विहार। तो गोविंद पशु विहार की स्थापना हुई थी 1990 के अंदर हुई थी। नेक्स्ट है फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी हुई थी 1982 में। नेक्स्ट है राजाजी राष्ट्रीय उद्यान की हुई थी 1983 में। गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान की 1989 में। नंदा देवी की 1982 में। बार रिवाइज कहते हैं इससे ताकि आपको याद हो सकें। दोस्तों ये क्वेश्चन मतलब स्थापना वर्ष भी एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1936 में, गोविंद पशु विहार की 1990 में, फूलों की घाटी की हुई थी। कहाँ हुई थी?
1982 में हुई थी। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान की 1983 में, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान की 1989 में, नंदा देवी की 1982 में की गई थी। नेक्स्ट है मंजीरा मगरमच्छ वन्यजीव अभ्यारण्य। मंजीरा मगरमच्छ वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा आपका तेलंगाना राज्य में हो जाएगा। कहाँ है? तेलंगाना में। मंजीरा वन्यजीव अभ्यारण्य भारत के तेलंगाना राज्य में स्थित मेडुग जिले में स्थित है। यह मुख्यतः एक मगरमच्छ अभ्यारण्य है, परंतु यहाँ 70 से अधिक पक्षियों की प्रजातियाँ भी मिलती हैं। नेक्स्ट है सुल्तानपुर नेशनल पार्क में स्थित है। तो सुल्तानपुर नेशनल पार्क कहाँ स्थित है आपका? हरियाणा राज्य में हो जाएगा। सुल्तानपुर नेशनल पार्क हरियाणा राज्य में की गुरुग्राम में स्थित लोकप्रिय राष्ट्रीय उद्यान है। इस उद्यान में 250 पक्षियों की प्रजातियाँ पाई जाती हैं। इसमें कुछ भारतीय प्रजातियाँ हैं, जबकि अन्य साइबेरिया, यूरोप, मध्य एशिया में जैसे दूर दूर से विभिन्न मौसम में प्रवास करते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन है आपका कि पेरियार बाघ संरक्षित क्षेत्र कहाँ है? तो पेरियार बाघ संरक्षित क्षेत्र कहाँ हो जाएगा आपका? केरला के अंदर हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? केरल के अंदर हो जाएगा। पेरियार नेशनल पार्क दक्षिण भारत के केरल राज्य में स्थित एक बाघ आरक्षित क्षेत्र है। इस उद्यान की स्थापना 1950 में की गई थी, जबकि इसे टाइगर रिजर्व 1978 में घोषित किया गया। इसी वर्ष 1998 में हाथी संरक्षण परियोजना के अंतर्गत भी शामिल किया गया है। यह हाथी, नीलगाय, सांभर, भालू, चीता, जंगली सुअर आदि जंगली जानवरों के लिए प्रसिद्ध है। पेरियार नेशनल पार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेरियार नेशनल पार्क में स्थित है। तो कहाँ स्थित है? केरल में स्थित है। सुंदरबन का घर है। तो सुंदरबन किसका घर है? तो सुंदरबन हो जाएगा आपका रॉयल बंगाल टाइगर के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? रॉयल बंगाल टाइगर के लिए प्रसिद्ध है। देखिए इसकी व्याख्या देखते हैं। सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल राज्य में के दक्षिण भाग में गंगा नदी के सुंदरबन डेल्टा क्षेत्र में स्थित राष्ट्रीय पार्क है। इसकी स्थापना 4 मई 1984 को हुई थी। किसकी? सुंदरबन की। सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान की है। बंगाल टाइगर का सबसे पुराना यह मैंग्रोव की घने जंगलों से घिरा हुआ है। रॉयल बंगाल टाइगर का सबसे बड़ा बाघ संरक्षित क्षेत्र है। अनुमानित बाघों की संख्या यहाँ 103 है। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश में कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? तो मध्य प्रदेश में कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? तो मध्य प्रदेश में आपके हो जाएंगे 10 राष्ट्रीय उद्यान है। कितने हैं? 10 राष्ट्रीय उद्यान आपकी मध्य प्रदेश राज्य में स्थित हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहले इसकी व्याख्या देख लेते हैं। 10 कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान है? तो मध्य प्रदेश में 10 राष्ट्रीय उद्यान है। इनमें से एक पहला है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। अगला है पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, पेंच, सतपुड़ा और संजय राष्ट्रीय उद्यान, माधव राष्ट्रीय उद्यान जो कि शिवपुरी में है, बनविहार राष्ट्रीय उद्यान, फौसिल राष्ट्रीय उद्यान, डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान आपकी मध्य प्रदेश राज्य में स्थित हो जाएंगे। किस भारतीय राज्य में संकटग्रस्त एशियाई बब्बर शेर पाए जाते हैं? तो एशियाई बब्बर शेर आपके किस राज्य में पाए जाते हैं? तो गुजरात राज्य में पाए जाते हैं। बब्बर शेरों के लिए जाना जाता है। एशियाई शेर का एकमात्र निवास स्थान कौन सा है? आपका गुजरात राज्य हो जाएगा। नेक्स्ट है किस राष्ट्रीय उद्यान को एशियाई सिंहों के लिए जाना जाता है? तो किससे जाना जाता है? तो गिर राष्ट्रीय उद्यान को एशियाई सिंहों के लिए जाना जाता है, जो कि आपका गुजरात राज्य में स्थित हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आई थिंक ये आपका लास्ट क्वेश्चन था। इसके बाद रेलवे में इससे मतलब पहले इस क्वेश्चन की व्याख्या देख लेते हैं। गिर वन्यजीव अभ्यारण्य भारत के गुजरात राज्य में लगभग 1424 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। इसमें गिर राष्ट्रीय उद्यान का क्षेत्रफल 258 वर्ग किलोमीटर है। यह एशियाई शेरों के लिए मशहूर है। इसका एकमात्र निवासी स्थान है। इसके बाद और देख सकते हैं गिर कहाँ है? गिर के जंगल को सन 1969 में वन्यजीव अभ्यारण्य बनाया गया था। 6 वर्षों बाद इसका विस्तार करके इसे जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जो कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है। इसका पहला पुराना नाम गिर था और अब जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है में उद्यान का सबसे पुराना राष्ट्रीय पार्क है। इसकी स्थापना 1936 में लोकप्रिय बंगाल टाइगर की रक्षा के लिए हेली नेशनल पार्क में किया गया था। उत्तराखंड राज्य में है। जिम कॉर्बेट उत्तराखंड में है, लेकिन गिर कहाँ है? गिर है आपका गुजरात में, देख सकते हैं। नेक्स्ट है तो जिम कॉर्बेट के बारे में यहाँ लिखा हुआ है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क राष्ट्रीय उद्यान, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान का सबसे पुराना राष्ट्रीय पार्क है। इसके वर्ष 1936 में लोकप्रिय बंगाल टाइगर की रक्षा के लिए हेली नेशनल पार्क के रूप में स्थापित किया गया था। उत्तराखंड राज्य में है। नेक्स्ट है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, यह मध्य प्रदेश राज्य में है, जो मुख्यतः एक बाघ आरक्षित है। इसकी स्थापना 1955 में की गई थी। 1955 में कान्हा राष्ट्रीय उद्यान की गई थी। 1936 में की गई थी हेली जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की। और बांदीपुर नेशनल पार्क है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान दक्षिण भारत के कर्नाटक राज्य में है। तो बांदीपुर कर्नाटक में है। तो प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत 1974 में इसकी टाइगर रिजर्व के रूप में स्थापित किया गया था। दोस्तों तो कैसी लगी श्रृंखला कमेंट करके जरूर बताना। ये आई थिंक सभी एग्जाम में पूछे जाने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, जो कि आपको मैंने सभी कवर करा दिए हैं। तो दोस्तों ये राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभ्यारण्य की ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिए तथा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं ऐसी किसी नेक्स्ट वीडियो में, और आप कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको नेक्स्ट किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।